नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग बात करेंगे केटीजियन रेडिएशंस के न्यूमेरिकल की। लास्ट लेक्चर में यानी लास्ट वीडियो में हमने बात किया था 19 तक न्यूमेरिकल। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे 22 25। आज का हमारा ये लास्ट लेक्चर रहेगा इस चैप्टर का। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे मिलेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में इसे मैंने आपको बताया था कि केटीजी के जो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं उसके लिए कुछ फॉर्मूला रिक्वायर होगा। तो इसको यहाँ पे जो हमें सॉल्व करना है 21 से या 20 से लेके 25 तक, तो उसको हम लोग पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं कौन कौन सा अप्लाई होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो जैसे लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला हमारे पास क्या था, रेट वाला करके। तो हीट रेडिएटेड क्यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, आर ए टी। तो ये क्यू का मतलब हीट हो गया, ये आर का मतलब एमिशन ऑफ हीट रेडिएटेड, ए का मतलब एरिया, टी का मतलब टाइम। अब यहाँ पे हमारे पास एक और फॉर्मूला आ जाता है जो कि स्टेफेंस, आपने देखो फॉर्मूला वगैरह सब रिवाइज करके ही वीडियो को यानी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना, नहीं तो मैं फॉर्मूला लिखते गया आपको समझेगा नहीं। ओके एवरीवन, तो फॉर्मूला दूसरा हमारे पास आता है स्टेफेंस लॉ वाला, स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ जिसको आप बोलते हो, या बोल्ट्जमैन। तो यहाँ पर हमारे पास आता है आर इज इक्वल टू सिग्मा टी का पावर 4, सिग्मा टी का पावर 4। अब यहाँ पर ई भी होता है एमिशन, तो अगर ब्लैक बॉडी है तो ई की वैल्यू 1 हो जाती है, इसलिए हम लोग उसको निगलेक्ट कर देते हैं। अगर टू बॉडी है, टेम्परेचर डिफरेंस है, तो इसी फॉर्मूले को आप ऐसे मॉडिफाई कर सकते हो। सिग्मा यहाँ पर क्या होता है, टी का पावर 4 माइनस टी नॉट का पावर 4। ये बात ध्यान में रखना। ओके एवरीवन, और यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, क्यू इज इक्वल सॉरी आर इज इक्वल टू क्यू बाई ए टी। डन, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे रिक्वायर होगा। और एक और लास्ट में होगा हमारे पास विंस डिस्प्लेसमेंट वाला, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है। क्या होता है विंस डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, लैम्बडा मैक्स इज इक्वल टू बी बाई टी। बी का मतलब होता है बेटा विंस डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, लैम्बडा हमारे पास यहाँ पे वेवलेंथ मिल जाएगा, और आपको टाइम, ये टी क्या बताएगा, टाइम नहीं बताएगा, टेम्परेचर बताएगा। क्या बताएगा, टेम्परेचर। और बी की वैल्यू आपने देखा होगा क्या होता है, सिंपल सा 2.897 इंटू 10⁻³ यूनिट इसका कैलकुलेट कर सकते हो। वेवलेंथ को किसमें मेजर करेंगे, मीटर में। टेम्परेचर क्या हो जाएगा हमारे पास, केल्विन में। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये उस साइड चला जाएगा तो मीटर, और यहाँ पर टेम्परेचर का केल्विन। डन, इतनी बात नहीं समझ गए। अब अपन न्यूमेरिकल क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ओके एवरीवन, तो लास्ट लेक्चर में हमने फाइंड किया था हमने 19 तक कर चुका था, आज हम लोग 20 सॉल्व करते हैं। 20 न्यूमेरिकल, सबसे पहले यहाँ पे आपने लिखेंगे गिवन डेटा। मैं क्वेश्चंस को रीड कर रहा हूँ, क्या इसमें दिया है डेटा, उसके बाद अपन सॉल्व करते हैं। देखो बोला एनर्जी एमिटेड फ्रॉम अ होली इलेक्ट्रिक फर्नास एट द रेट ऑफ 20 वॉट। मतलब अपने को यहाँ पे जो डेटा दिया है 20 वॉट, मतलब इन टर्म्स ऑफ पावर अपने को दिया है। तो हीट मतलब क्या हो रहा है, सिंपल सा कि पावर का फॉर्मूला जो हीट एमिट हो रहा है, वो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी अपॉन टाइम। तो जो एनर्जी एमिट हो रहा है वो कितना वॉट हो रहा है, 20 वॉट। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो पावर इज इक्वल टू कितना बेटा, 20 वॉट। ओके, फिर दूसरा दिया है व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस इज 720 डिग्री सेल्सियस। मतलब अपने को टेम्परेचर दिया है 727 डिग्री सेल्सियस, इसको 273 ऐड कर दूंगा तो ये केल्विन में हो जाएगा। तो टेम्परेचर कितना हो गया, 729 एंड 27, ये हो गया 1000 केल्विन। यहाँ पे अपने को पावर मिल गया गिवन डेटा में, और टेम्परेचर मिल गया। और स्टेफन कांस्टेंट की वैल्यू दिया है आपको, सिग्मा की वैल्यू 5.67 होता है, बट इसमें कितना दिया है, 7 दिया है, इंटू 10⁻⁻8। ये जो दिया रहेगा वही देना है। जूल सेकेंड इनवर्स मीटर -2 के का -4, ये सब ऑलरेडी बताया हूँ आपको यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अपने को क्या फाइंड करना, व्हाट इज द एरिया। ये गिवन डेटा है टू फाइंड, तो टू फाइंड एरिया अपने को क्या करना है बेटा, कैलकुलेट करना। इतनी बात आई समझ में। अब फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगाते हैं, देखो ध्यान से। तो फॉर्मूला हमारे पास देखो यहाँ पे सिंपल सा, पावर के टर्म में है, टेम्परेचर है, और हमारे पास क्या है, सिग्मा बोले तो ये स्टेफन कांस्टेंट। तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर देते हैं। क्या आ जाएगा, सिंपल सा आर इज इक्वल टू क्यू बाई 80। ओके,
तो अगर ये वाला मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे अपने को हीट एमिटेड जो है वो कितना हीट के फॉर्म में दिया, मतलब पावर, तो आपको मिल जाएगा कितना यहाँ पे, ये तो 20 वाट मिल जाए। एरिया अपने को कैलकुलेट करना है, टाइम अपने को गिवन नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट इसको भी यूज कर सकते हैं। तो मीन्स व्हाट कि आर की वैल्यू तो पुट करोगे ही पुट, ये करोगे और आपको दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे ये भी यूज करना पड़ेगा, आर इज इक्वल टू सिग्मा टी का पावर 4। डन। तो यहाँ पे स्टेफन कांस्टेंट है, टेम्परेचर को आप क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। इतनी बात आई सबको समझ में। अब अपन यहाँ पे सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, आर इज इक्वल टू सिग्मा टी का पावर 4। अब आर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू बाई ए टी इज इक्वल टू सिग्मा टी का पावर 4। तो अपने को एरिया कैलकुलेट करना है, ये वाला टर्म उस साइड लेके जाता हूँ, बाकी सबको नीचे लेके आ जाता हूँ। यहाँ पर Q डिवाइड में यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा टी का पावर 4 इंटू टाइम, टी हो गया इज इक्वल टू एरिया, यहाँ पे आ गया डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर यहाँ पे चलेगा डिनोमिनेटर। अब वैल्यू पुट कर दो, तो देयरफॉर एरिया अपने को कैलकुलेट करना है। तो हीट अपने को कितना दिया है, जो हीट इन टर्म्स ऑफ अपने को पावर, तो कितना दे दिया है 20 वाट। तो हाँ, अब कैसे आप डायरेक्ट यहाँ पर क्या, ये ओनली क्यू की वैल्यू पुट करोगे कि क्यू बाई टी, बिकॉज हमारे पास फॉर्मूला क्या है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, या आप बोल सकते हो एनर्जी, एनर्जी अपॉन टाइम, या आप बोल सकते हो हीट अपॉन टाइम। वर्क एनर्जी हीट क्या होता है, सब सेम। तो इसकी वैल्यू दिया है क्यू बाई टी की, तो यहाँ पर मैं क्यू बाई टी को क्या लिख दूंगा बेटा, सिंपल सा पावर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, पावर कितना दिया 20 वाट। स्टेफन कांस्टेंट अपने को कितना दिया 5.7, तो 5.7 इंटू 10⁻⁻8 इंटू टेम्परेचर कितना दिया अपने को, हमने वहां पर कैलकुलेट किया 10 का पावर 3, और इसका पावर क्या कर देंगे 4, बिकॉज हमारे पास फॉर्मूला है टी का पावर 4। डन। अभी सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो एरिया इज इक्वल टू 20, ये पॉइंट यहाँ से रिमूव करूंगा तो यहाँ पर एक 100 कर दिया, यहाँ पर कितना हो गया 57 इंटू, आप या तो इसको इधर भी शिफ्ट कर सकते हो, तो आप यहाँ पे 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, इसका ऐसा मत कर देना, ए का पावर m इंटू एन होता है। ओके एवरीवन, यहाँ पर 4 3 जा 12, या तो आपको ऐसे कर, बहुत बच्चे ऐसे कर देते 3 3 3 इंटू 3, ऐसे आप मत करना। ओके, तो 4 3 जा 12, यहाँ पर 10⁻⁸ इंटू 10⁻12, तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया, 12 में से 8 गया तो 4, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा। ए इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाई 57 इंटू, यहाँ पर कितना हो गया 10⁻⁴। अब इसको डिवाइड करोगे, बिकॉज मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं शिफ्ट किया क्योंकि यहाँ पे अपने पास 200 और यहाँ पर 57, तो इजीली डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज अगर वहाँ पे 20 रहता तो अपने को पॉइंट लगा के अगेन वही सेम प्रोसेस करना होता। तो अब मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, 57 का 200 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स तो जाएगा नहीं क्योंकि 200 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 टाइम, तो यहाँ पर 3 7 जा 21, यहाँ पे 2 3 5 जा 15 16 17, ये हो गया हमारे पास 171। ओके, 3 7 जा 21, रिमेनिंग 2 3 5 जा 15 16 17, तो 10 - 1 9, यहाँ पे बचा 9 9 में से 7 गया 2, यहाँ पे 0, फिर पॉइंट लगाएंगे 0, तो मतलब ये आप डिवाइड कर सकते हो। अब इसको कितनी बार लेके जाओगे, यहाँ पे 290 170 हो गया, 70 में अपने को 50, तो ये 5 टाइम चला जाएगा, 5 7 जा 35, बचे यहाँ पे 3, 5 5 जा 25, 25 प्लस 3 28, 285 हो गया। क्रॉस से कर लेते हैं, 5 7 जा 35 और यहाँ पर बचा 3, 5 5 जा 25 प्लस 3 28, तो 285, यहाँ पर कितना हो गया हमारे पास 5 जा 285, रिमेनिंग कितना बचा 5, यहाँ पे 0, अब यहाँ पर और एक 0 लगाओगे, एक 0 यहाँ पे, तो आप ऐसे ही इसको इंक्रीज करते जाओगे। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, आपके जो बुक में दिया हुआ है, क्या दिया है मैं एक बार देख लेता हूँ, हाँ 3.50, एक बार इसको 9 टाइम लेके चल जाओगे, ये हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 हो गया इंटू 10⁻⁴, एरिया किसमें मेजर करते हैं, मीटर स्क्वायर। डन एवरीवन, तो ये आप आंसर यहाँ से फाइंड कर सकते हो। तो इतनी बात है सबको समझ में। तो ये सिंपल अपने को दिया था हीट रेडिएटेड, यानी पावर के टर्म में दे दिया था, टेम्परेचर को डिग्री में दिया था, केल्विन में कन्वर्ट कर दिया, और स्टेफन में कांस्टेंट दिया था, हमने इसको दोनों को इक्वेट करके क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया। डन एवरीवन, ओके, तब तक के लिए कॉपी कर लो, मैं एक बार देख लूँ कैमरा बराबर है कि नहीं। हाँ, प्रॉपर आया एवरीवन।
लिख लो फटाफट एवरीवन। उसके बाद अपन आते हैं 20 पे। चूड़ी जो पहन के हाथों में, याद पिया की आने। चलो 20 हो गया बेटा। 21 ओके स्टार्ट करते हैं। तो 21 क्या बोल रहा है अपने को, द एमिशन पावर ऑफ अ स्फीयर ऑफ एरिया। तो एमिशन पावर मतलब आपको दे दिया ऑलरेडी, जो हीट रेडिएटेड हो रहा है आर की वैल्यू। आर अभी दिया नहीं, बोला है बस एमिशन पावर ऑफ स्फीयर एरिया अपने को बोला है गिवन डेटा। यहाँ पे अपने को उसका एरिया दिया है कितना बेटा, 0.02 मीटर स्क्वायर। और हाँ हीट रेडिएटेड जो आर की वैल्यू दे दिया है, एमिशन ऑफ हीट रेडिएटेड 0.5 किलो कैलोरीज सेकेंड इनवर्स मीटर स्क्वायर, मीटर -2। फिर बोला व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय द स्फेरिकल सरफेस एट 20, मतलब क्यू की वैल्यू अपने को फाइंड किया और टाइम दिया अपने को 20 सेकेंड टू फाइंड। अपने को हीट चाहिए बेटा, ये एकदम सिंपल सा है, हर कोई इसको कर सकता है। फॉर्मूला पुट करो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या आएगा बेटा हमारे पास यहाँ पे, Q इज इक्वल टू आर ए टी रेट, या आप R इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो बेटा, सिंपल सा किधर गया, इसी को नीचे लेके जाओगे तो R इज इक्वल टू Q बाई ए टी हो गया। डन। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या आएगा बेटा, यहाँ से हीट R की वैल्यू अपने को दिया है कितना 0.5, ए की वैल्यू दिया है 0.02 इंटू टाइम कितना दिया अपने को 20। तो सब स्टैंडर्ड, ये मीटर में है, ये किलो कैलोरीज है, सेकेंड मीटर में है, ये भी सेकेंड, कोई भी कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट सॉल्व कर लो, सिंपल सा है। तो इतनी बात आई सबको समझ में, ओके। तो यहाँ पर किलो कैलोरीज को भी इसी में रहने देता हूँ, बिकॉज हमें हीट चाहिए थे, हीट भी हमें किसमें मिल जाएगा, किलो कैलोरीज में। तो इसको पॉइंट को शिफ्ट कर देते हैं, 5 इंटू 2 इंटू 20 इंटू कितना पॉइंट, एक पॉइंट इधर, दो पॉइंट इधर, तो कितना हो गया 10⁻⁻3। इतनी बात आई सबको समझ में, ओके। यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 टू 10, 10 इंटू 2 कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 20, यानी 200 इंटू 10⁻3। ओके एवरीवन, 5 टू 10, 10 का मल्टीप्लाई 20 में, तो सॉरी सिंपल ना यार, 200 खत्म। तो Q इज इक्वल टू कितना हो गया 2 इंटू, अब ये पॉइंट को शिफ्ट कर देता हूँ कितना 1 2 3, 0.2, यहाँ पर जीरो लिख के कुछ मतलब नहीं होगा, यहाँ पे हमें मिल गया किलो कैलोरीज। ये हो गया हमें किसमें, हीट इन टर्म्स ऑफ किलो कैलोरीज। डन एवरीवन, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग। बराबर 0.2 किलो कैलोरीज हो गया, इसमें कोई भी कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं। डन एवरीवन, कॉपी कर लो। अब अपन आते हैं 22 पे। अच्छा गाना नहीं सुनाओगे सर, ठीक है बेटा सुना देता हूँ। कौन सा गाना सुनोगे, कमेंट करके बताना जरूर, नेक्स्ट वीडियो में गाना सुनाऊंगा, ठीक है। चलो 22, ओके एवरीवन। चलो तो 22 में क्या बोल रहा है अपने को, कंपेयर द रेट ऑफ एमिशन ऑफ हीट बाय अ ब्लैक बॉडी मेंटेन एट। अपने को टेम्परेचर दिया है, पहले बोला है कंपेयर द रेट ऑफ एमिशन, रेट ऑफ एमिशन हमारे पास क्या मिल जाएगा आर की वैल्यू, मतलब कंपेयर करने मीन्स यहाँ पे R1 और R2 होगा, बिकॉज ऑफ अपने पास टेम्परेचर दिया है T1 एंड T2। तो T1 दिया है 727 डिग्री सेल्सियस, T2 दिया है 227 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद एक और टेम्परेचर दिया है, बोला इफ द ब्लैक बॉडी आर सराउंडेड बाय एन इंक्लोजर ब्लैक एट 27 डिग्री सेल्सियस, मीन्स T0 के, जैसे यहाँ पे एक बार T1 फिर एक बार T2 और ये T0 अपने को कितना दिया है 27। व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ देयर रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, अपने को क्या फाइंड करना है, रेट, रेट मतलब ये, अब यहाँ से अपन क्या फाइंड कर सकते हैं, ये वाला रेट QAT। तो रेट मतलब बोला है पर यूनिट टाइम, तो हीट लॉस, तो हमारे पास क्या हो जाएगा Q/T। ये हम लोग क्या करेंगे, इसका रेशियो फाइंड करेंगे। डन एवरीवन, ओके मैं लिख के समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले अपन यहाँ पे गिवन डेटा, टेम्परेचर T1 कितना दिया है 727,
प्लस इसमें 273 ऐड कर दोगे तो ये हो गया हमारा T1 की वैल्यू 1000 केल्विन। डन। और T2 अपने को कितना दिया है? T2 227 दिया है, 227 प्लस 273, तो T2 कितना हो जाएगा? 2241,500 केल्विन। और अपने को T नॉट की वैल्यू जो दिया है बेटा वो कितना है? 27 बोला है, बट इसमें इसको ऐड कर देंगे 27 प्लस 273, तो कितना हो जाएगा T नॉट की वैल्यू 2, और ये डायरेक्ट हो गया 300 केल्विन। तो अपने को टेम्परेचर मिल गया। अब टू फाइंड करने के लिए बोला है बेटा, ये गिवन डेटा हो गया। टू फाइंड, तो रेट फाइंड करना है। रेट बोले तो R1 एमिशन ऑफ रेट, R1 रेशियो R2 की वैल्यू फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर अपन लिखते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल सा, अगर R की वैल्यू चाहिए तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू Q बाई AT। ओके, ये R1, तो यहाँ पर Q1, तो यहाँ पर एरिया वगैरह तो दिया नहीं अपने को, तो इसको एज इट इज रखता हूँ। और दूसरा हमारे पास क्या हो गया? टाइम भी दिया नहीं है, इसको एज इट इज। फिर R2 अपने को दिया है, R2 क्या बोल सकता हूँ मैं? Q2 डिवाइड में AT। तो इन दोनों का रेशियो चाहिए। ओके एवरीवन, तो क्या करेंगे? R1 बाई R2, तो यहाँ पर हमारे पास R1 की वैल्यू क्या हो गया? Q1 बाई AT डिवाइड में, यहाँ पर क्या हो जाएगा? Q2 बाई AT। ये अपने को रेशियो चाहिए। अब बेटा R1, तो यहाँ पर हम लोग ये R की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? ये वाला फॉर्मूला लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर T1 हो जाएगा और R2 की जगह पे ये। तो लिसन एवरीवन, तो देयरफॉर R1 की जगह पे क्या हो जाएगा? R1 की जगह पे सिग्मा, ऐसा ब्रैकेट में अपने पास दो टेम्परेचर है, सिग्मा T1 का पावर 4 माइनस T0 का पावर 4 डिवाइड में क्या हो जाएगा? सिग्मा T2 का पावर 4 माइनस T0 का पावर 4 इज इक्वल टू। अब बेटा यहाँ पर अपने को क्या दिया है? ये एरिया, तो एरिया क्या चला जाएगा उस साइड, तो अपने को रेट बोला है पर यूनिट टाइम, तो यहाँ पर क्या क्या मिल जाएगा? Q1 बाई टी डिवाइड में Q2 बाई टी। यहाँ का एरिया यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा ए, और यहाँ का एरिया क्या हो गया? यहाँ पे आ गया। देन एवरीवन, ये मीनिंग समझे? मैंने कन्वर्ट करके अच्छे से प्रॉपर ऑर्डर में रख दिया। तो इसको मैंने बोल दिया यहाँ पे, इसका अपने को रेशियो चाहिए। डन। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिग्मा सिग्मा कैंसिल, ए से ए कैंसिल। एकदम सिंपल सा था, बस आपको कन्वर्ट करने की जरूरत था। अब मैंने यहाँ पे रख दिया, ये वैल्यू अपने को कैलकुलेट करना T1, तो T1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? टेम्परेचर T1 दिया है 1000, तो 1000 का पावर 4 माइनस T0 दिया है 300 का पावर 4 डिवाइड में, अगेन T2 की वैल्यू क्या दिया आपने को? T2, तो T2 कितना है अपने पास? 500, तो 500 का पावर 4 माइनस अगेन T0 की वैल्यू कितना है? 300 का पावर 4। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो देयरफॉर अपने को क्या मिल जाएगा? रेट, तो Q1 बाई टी डिवाइड में Q2 बाई टी। तो रेट बोले या तो टाइम टाइम से कैंसिल कर दो, सिंपल सा रेट बोले तो इसको एज इट इज रहने दो। तो इसी की जगह पे मैं क्या बोल सकता हूँ? R1 बाई R2। देन तो यहाँ पर 10⁻3, तो 10⁻3 का पावर 4 करोगे तो कितना हो जाएगा? 10⁻12। समझा गया बेटा? 10⁻3 1000 मतलब 10⁻3 4 कितना हो जाएगा? 12। ओके, तो यहाँ पर 10⁻3, यहाँ पर ये हो गया। अब ये हो गया बेटा 3 इंटू 10⁻2, तो 3 का पावर 4 इंटू, यहाँ पर ये 100 हो गया, 100 का पावर ये करेंगे तो 10⁻2 कितना हो गया? 10⁻8। देन 4 ये 2 2 4 4 2 जा 8 डिवाइड में, अब यहाँ पर कितना है? 5, तो 5 का पावर 4 इंटू ये 100 हो गया, 10⁻2 का कर देंगे तो 10⁻8 माइनस यहाँ पर 3 का पावर 4 इंटू 10⁻2, तो यहाँ पर कितना हो गया? 10⁻8। अब आपको क्या लगेगा? सर ये तो सेम है, कैंसिल हो जाएगा? नहीं बेटा, यहाँ पर साइन क्या है? माइनस। अगर ये मल्टीप्लीकेशन होता है डायरेक्ट अपन कैंसिल कर देते हैं। अब इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं। देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 10⁻4 इंटू 10⁻8, बिकॉज ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 12 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 3 का पावर 4 इंटू 10⁻8 डिवाइड में
5 इंटू 4 10⁻8 माइनस 3 का पावर 4 इंटू 10⁻8। इन दोनों में कॉमन क्या है 10⁻8, इन दोनों में भी कॉमन क्या है 10⁻8। तो यहाँ पे अपन R1 बाई R2 का जो रेशियो आ जाएगा 10 का पावर 4 माइनस 3 का पावर 4 कॉमन हो गया इंटू 10⁻8 डिवाइड में यहाँ पर क्या हो गया 5 का पावर 4 माइनस 3 का पावर 4 इंटू 10⁻8। यहाँ से 10⁻8 यहाँ से ये पार्ट कैंसिल हो गया। अब इसको आप सिंपल सा कैलकुलेट कर सकते हो R1 R2 तो 10 यहाँ पर कितना जीरो हो जाएगा 4 1 2 3 4 माइनस 3 का पावर 4 करेंगे तो यहाँ पर 3 इंटू 3 इंटू 3 81 होगा। मे भी एक बार चेक कर लेते हैं 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81 27 3 जा 3 7 जा 21 3 2 जा 6 7। ओके एवरीवन यहाँ पर आप लिख सकते हो डिवाइड में 5 का पावर 4 वही हो जाएगा हमारे पास सेम अगेन 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 5 5 जा 25 25 125 125 5 जाओ कितना हो जाएगा 625 625 माइनस 81 डन एवरीवन। एक बार अगेन चेक कर लो 5 5 जा 25 25 5 जा 125 125 5 जा कितना हो जाएगा 625। ओके हाँ अब हमारे पास क्या होगी इसको माइनस कर दो तो इसको जब माइनस करके बेटा डिवाइड कर दोगे तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ देयरफॉर R1 बाई R2 तो यहाँ पे 10 में से 1 गया 9 यहाँ पे 9 9 में से 8 गया 1 यहाँ पर 9 यहाँ पर कितना बचा 9। ओके एवरीवन 9 यहाँ पे बचेगा 8 9 9 89 हो गया तो ये देखो यहाँ से हमने ले लिया यहाँ पर हमारा 10 में से 1 गया 9 यहाँ पे बचा कितना 9 9 में से 8 गया 1। ओके डन तो 19 120 ये हो गया डिवाइड में क्या कर देंगे अपन इसको तो 15 में से सॉरी 5 में से 1 गया तो 4 यहाँ पर बचा कितना 12 में से 8 गया तो 4 और यहाँ पर बचा 5 डन एवरीवन ये हो गया 54 प्लस 155 उसको ऐड कर दोगे आगे आ गया। अब इसको डिवाइड कर दो तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे शायद से ये नहीं होएगा तो R1 बाई R2 इज इक्वल टू तो 5 ये 5 4 कितनी बार जाएगा यहाँ पे 5 1 टाइम जाएगा इसको आप डिवाइड कर लेना बेटा मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख दे रहा हूँ कितना है अपने को दिया है 22 ना सम तो 21 हाँ बराबर आ रहा है अपने को 18.23 रेशियो 1 तो ये कैंसिल हो जाएगा प्रॉपर डिवाइड कर लेना आप लोग डन एवरीवन। चलो तो ये हो गया हमारे पास 22 सम। यहाँ पे देखो ये वाले कन्वर्जन में अगर कुछ डाउट रहेगा तो बेसिक ध्यान रखना सिंपल सा R1 बाई R2 तो R1 का फॉर्मूला क्या है हमारे पास यहाँ से Q बाई 80 क्या है तो Q बाई 80 यहाँ पे क्या रख दोगे Q बाई 80 और यहाँ पर भी क्या रख दोगे Q बाई 80 तो ये अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या है सिग्मा T1 और T0 का पावर 4 ओके और यहाँ पर क्या है सिग्मा T1 पावर 4 T0 का पावर 4 तो अब ये वाले टर्म लुट के यहाँ पे तो ये वाला आ गया यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे आ गया डन फिर यहाँ पे Q बाई टी ये S8 सिग्मा सिग्मा तो सिंपल सा यहाँ पे मैंने किया डन एवरीवन। चल अब अपन आते हैं 23 पे कॉपी कर लो बेटा बातों को तेरी चल 22 के बाद हमारा आता है नेक्स्ट 23 ओके एवरीवन तो 23 में डेटा रीड कर रहा हूँ प्रॉपर अच्छे से समझ के अपने को सॉल्व करना है और एक और बात नोटबुक टेक्स्ट बुक और पेन लेके बैठना है भूलना नहीं इसको हमेशा। 23 क्या बोल रहा है अर्थ मीन टेम्परेचर कैन बी अज्यूम टू बी 280 केल्विन इस बार अपने को केल्विन में कन्वर्ट करके दिया कोई भी कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। तो गिवन डेटा तो टेम्परेचर दे के रखा है 280 केल्विन ओके एवरीवन। फिर उसके बाद अपने को बोला है हाउ विल द कर्व ऑफ अ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस लुक लाइक फॉर दिस टेम्परेचर फाइंड आउट लैम्बडा मैक्स टू अपने को लैम्बडा मैक्स फाइंड करना है इन विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज दिस वैल्यू लाई कहाँ पे लाई करता है
एंड टेक विंड डिस्प्लेसमेंट, अपने को बी की वैल्यू दिया है, ऑलरेडी मैं यहाँ पे लिखा हूँ बेटा, बट बुक में जो दिया अपन वही लेते हैं। 2.897 इंटू 10⁻³ और क्या बताया था, अगर इसको उस साइड लेके जाते हैं ये, तो लैम्बडा क्या हो जाएगा मीटर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा केल्विन, तो मीटर केल्विन इसकी यूनिट है। डन एवरीवन, तो अपन प्रॉपर वही लिखे हैं। हाँ, तो सिंपल से अपने को टू फाइंड, तो लैम्बडा मैक्स की वैल्यू अपने को चाहिए। यस, तो लैम्बडा मैक्स की वैल्यू अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या आएगा इसका एवरीवन, ये ध्यान में रखना, बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। सिंपल से डिफाइन दी विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ। ओके एवरीवन, तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होता है लैम्बडा मैक्स इज इक्वल टू b/2, तो b/t ऑलरेडी तो मैं लिख के दिया हूँ। ओके, यहाँ पे सॉल्यूशन, ये बेटा एकदम सिंपल सा था, तो यहाँ पर हो जाएगा लैम्बडा मैक्स b/t, तो b की वैल्यू कितना है अपने पास 2.897 इंटू 10⁻³ डिवाइड में टेम्परेचर अपने को कितना दिया 280 केल्विन। ओके, अब ये पॉइंट को शिफ्ट कर देते हैं, अपन इसको सॉल्व कर देते हैं। तो लैम्बडा मैक्स इज इक्वल टू 123, यहाँ पर हो जाएगा तो 2897 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ और एक यहाँ पे ऊपर चला जाएगा 28, तो यहाँ पे 10⁻⁻1 और हो गया, तो डिवाइड में कितना बचा 28, तो लैम्बडा मैक्स इज इक्वल टू 2897 डिवाइड में 28 इंटू 33617 10⁻⁻7। अब क्या करो, इसको डिवाइड कर दो, तो 28 बन जाए 28 यहाँ पे जाएगा, फिर उसके बाद अपने को 0 लगाएंगे, 2 टर्म्स निकालेंगे, फिर 1 आएगा, फिर उसके बाद जो भी डिवाइड करोगे आपको प्रॉपर डिवाइड में आ जाएगा, तो आप डिवाइड कर सकते हो बाई इटसेल्फ। यहाँ पे आ जाएगा, हम मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, अपने को दिया है 1.0। हाँ, जब ये पॉइंट वगैरह सब शिफ्ट कर दोगे तो लैम्बडा मैक्स को लिख दिया 1.01, सो 1.028, हाँ 97 पे जाएगा तो 3 चला जाएगा, यहाँ पे 1 जाएगा। ओके, तो 1.035 इंटू 10⁻⁵ मीटर, तो ये वेवलेंथ अपन इसमें मेजर करते हैं इसमें। हाँ, तो ये जो लाइट कर रहा है बेटा, ये कहाँ पे हो रहा है, इंफ्रारेड रीजन में। जब आप ऐसा करो बनाओगे पूरा ये वाला पार्ट ऐसा, यहाँ से जो ऐसा आप बनाते हो इसका प्रॉपर अच्छे से, तो वहाँ पे जो लैम्बडा मैक्स की वैल्यू आती है यहाँ से ऐसे करके, तो आप वहाँ से अपनी थियरी से कैलकुलेट कर सकते हो। देन एवरीवन, चलो नेक्स्ट अब अपन सॉल्व करते हैं 23 के बाद 24 पर। गिवन डेटा, मैं डेटा को पढ़ रहा हूँ, अब उसके बाद हाँ इसी के जो 23 किया उससे हमारा नेक्स्ट 25 भी उसी से है, तो आपको होमवर्क दे रहा हूँ, 25 आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 इसे कह सकते हो, 24 में सॉल्व करा देता हूँ। ओके एवरीवन, चलो तो यहाँ पर 24 थोड़ा सा सेंटेंस बड़ा अपने को दिया, बट देखते क्या दिया है। बोला आ स्मॉल ब्लैक एंड सॉलिड कॉपर स्फीयर ऑफ रेडियस, अपने को रेडियस दिया है बेटा, रेडियस कितना दिया है 2.5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो r इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर। यस और नो एवरीवन, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये वाला पार्ट नीचे जाएगा तो 1 सेंटीमीटर इसके बराबर हो जाएगा 10⁻² मीटर स्क्वायर। ओके एवरीवन, इतनी बात है समझ में, सेंटीमीटर सॉरी मीटर स्क्वायर नहीं मीटर में। डन, और दूसरा पार्ट अपने को क्या दिया है, is placed in evacuated chamber, the temperature of the chamber is maintained, अपने को टेम्परेचर कितना दिया 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस को प्लस क्या कर दो 273, तो टेम्परेचर कितना हो गया 373 केल्विन, तो टेम्परेचर हो गया, और ये अपने को रेडियस। उसके बाद बोला एट व्हाट रेट एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड टू द कॉपर ऑफ स्फीयर मेंटेन इट्स टेम्परेचर, तो आप अगेन अपने को क्या दे दिया मेंटेन इट्स टेम्परेचर बोले तो टी नॉट की वैल्यू कितना दिया है 110 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, यहाँ पर क्या हो जाएगा टी नॉट की वैल्यू 3 और ये हो गया 3 और यहाँ पे 73 83 383 केल्विन।
ओके एवरीवन, उसके बाद अपने को स्टेफन कांस्टेंट की वैल्यू दिया है 5.7 दिया, 5.670 इंटू 10⁻⁸ जूल सेकेंड इनवर्स मीटर -2 केल्विन -4। और पाई की वैल्यू ऑलरेडी भी आपको दिया है, मतलब बुक वाला कितना गधा समझता है आप लोगों को। पाई की वैल्यू भी दे के रखा भाई ने 3.14 और वो भी 16। चलो कोई बात नहीं। फिर एंड ट्रीट द स्फीयर एज अ ब्लैक बॉडी। तो अगर ये ब्लैक बॉडी है मतलब इसका एमिशन कितना हो गया बेटा, ई की वैल्यू क्या हो गया, सिंपल सा 1। इसके लिए हम लोग यहाँ पर फॉर्मूले को निगलेक्ट कर देते हैं। देन चलो अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ये यूनिट को मैं रख कर दे रहा हूँ यहाँ पे, बस इसके वैल्यू को ध्यान में रखो। फॉर्मूला, तो फॉर्मूला हमारे पास ये आ जाएगा कौन सा, आर इज इक्वल टू, अपने को हीट के टर्म में चाहिए तो आर इज इक्वल टू दिया है सिग्मा टी का पावर 4 माइनस टी नॉट का पावर 4। आर की जगह पे अपन क्या लिख देंगे, ये वाला क्यू बाई ए टी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या दिया अपने को सिग्मा ए टी, ये वाला टर्म इस साइड हो जाएगा। तो यहाँ आर की जगह पे क्यू बाई ए टी रख दिया, सिग्मा टी का पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4। तो अब हीट रेट में बोला है, ए वाला पार्ट यहाँ पे हो जाएगा, क्यू बाई टी इज इक्वल टू सिग्मा ए टी का पावर 4 माइनस टी नॉट का पावर 4। डन एवरीवन। तो अब ध्यान से सुनना, सिग्मा की वैल्यू अपने को तो दिया है, एरिया अपने को नहीं दिया, टेम्परेचर T1 एंड T2 की वैल्यू दिया है। तो स्फीयर है बेटा, स्फीयर का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई की वैल्यू 3.14 कितना दिया 1416, आर की वैल्यू कितना दिया है 2.5 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेना आप लोग। तो अपने को एरिया कितना मिल जाएगा यहाँ से 4 इंटू 3.14, 25 का स्क्वायर कर दोगे तो 625। तो कितने पे लग जाएगा 2 पॉइंट पर लग जाएगा, बिकॉज 2.5 2.5 तो 2 डिजिट हो गया, 2 डिजिट हुआ और यहाँ पर 10⁻⁻4। तो अब इसको सबको मल्टीप्लाई करो, जो टर्म आएगा आपको क्या मिल जाएगा एरिया, इसको पुट कर दोगे यहाँ पे। ओके, अपने एक बार मैं रीड कर लेता हूँ डेटा। हीट अपने को चाहिए क्या, हाँ व्हाट रेट एनर्जी, रेट मतलब हो गया पर यूनिट टाइम, तो अपने को यही चाहिए। ओके, तो यहाँ पर Q बाई टी इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू कितना है हमारे पास, सिग्मा की वैल्यू 5.670 इंटू 10⁻⁸। एरिया अपने को, तो यहाँ पे अपन क्या करना है, यहाँ से आप लोग फाइंड करना। मैं कर सकता हूँ, चलो करके बता देता हूँ, बिकॉज वीडियो को थोड़ा लेंथ ज़्यादा हो जाएगा बस। चलो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 1 5, 4 3 जा 12 यहाँ पे। देन 4 4 जा 16, 1 4 1 जा 4 5, 4 3 जा 12। देन इनटू कितना हो गया 6.25 इंटू 10⁻⁻4। ये पॉइंट को शिफ्ट कर देते हैं, 2 पॉइंट इधर 2 पॉइंट इधर, तो कितना हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू, तो 12 5 6 625 और यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे तो 2 2 2 4, यहाँ पर -8 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये सब आप बेसिक कर सकते हो। ओके एवरीवन, तो 5 6 जा 30, यहाँ पर कितना बचा 3, 5 5 जा 25 प्लस 3 कितना हो गया 28, 5 2 जा 10 10 प्लस कितना हो गया 2 12, 5 1 जा 5 1 6। देन 5 6 जा 30, 3 5 5 जा 25 प्लस 3 28, 2 5 2 जा 10 12, 1 5 1 जा 5 1 6। देन 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 1 11, 2 2 जा 4 1 5, 2 1 जा 2, 6 6 जा 36, यहाँ पे बचा 3, 6 5 जा 6 5 जा कितना होगा 30 ना, 6 6 6 6 जा 36, तो 6 5 जा 30, 30 प्लस 33 हो गया, यहाँ पे 3 आ गया, 6 3 जा 12, 12 प्लस 3 15, 6 1 जा 6 1 7। डन एवरीवन, इसको आप प्रॉपर अच्छे से कर लेना। डन, 6 6 जा 36 बचा 3, 6 5 जा 30, 30 प्लस 33, 3 6 3 जा 12 15, यहाँ पे 6 1 जा 7, ये हो गया। डन एवरीवन, 0 8 2 10, यहाँ पे 1 6 1 7 8 9 1 10, यहाँ पे 1 5 3 8 8 2 10, 5 3 8 8 2 10, 2 14 14 1 15, 5 2 7 1 8, यहाँ पर 7, तो इतना समथिंग आ रहा है बेटा। यहाँ पर क्या लिख दोगे इनटू, ये तो सिग्मा की वैल्यू हो गया, इनटू 78500 इंटू 10⁻⁸ ये वाला पार्ट भूलना नहीं है, अपन कन्वर्ट कर दिए थे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा टी का पावर 4,
तो टेम्परेचर कितना है 373, तो 373 का पावर 4 माइनस यहाँ पर टी नॉट कितना हो जाएगा 387 का पावर 4। तो ये आप पूरा आप कैलकुलेट कर लेना। अब क्या करोगे, इन दोनों को माइनस माइनस 16 हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, फिर इसको ओपन करके ब्रैकेट यानी इसका पावर 4 आप इसको सॉल्व कर देना, तो आपको मिल जाएगा Q बाई टी इज इक्वल टू, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। तो अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख देता हूँ। तो Q बाई टी मतलब क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। तो इसको क्या मिल जाएगा, हीट का जूल, टाइम का जूल सेकंड, या आप सिंपल से पावर का वाट बोल दो। आपको जो डायरेक्ट आंसर दिया 0.9624 वाट, ये आप कैलकुलेट कर लेना अच्छे से। डन एवरीवन, ओके। अब अपन आते हैं लास्ट सम, जो होमवर्क दिया हूँ मैं एक हिंट दे देता हूँ, उसके बाद आप सॉल्व कर लेना। चल अच्छा, कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। चल लास्ट सम आता है हमारे पास 25। सर इतने स्ट्रेस में कहाँ दिख रहे हो? स्ट्रेस नहीं बेटा, स्ट्रेस में तुम हो, बोर्ड एग्जाम तुम्हारा है, हमारा तो हो गया। चलो गिवन डेटा, तो बात करते हैं यहाँ पे। और तुम लोग को भी स्ट्रेस नहीं लेना है, ध्यान में रखना, आजकल के बच्चे जो है स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं। बोला है फाइंड द टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इफ इट्स स्पेक्ट्रम हैज पीक एट लैम्बडा मैक्स, की वैल्यू दिया है 700 नैनोमीटर, मतलब यहाँ पे 3 लैम्बडा की वैल्यू दिया है 3, एक है 700, दूसरा है 3 सेंटीमीटर, तीसरा है 3 मीटर, और सबका रेंज दिया है। और विंस डिस्प्लेसमेंट बोला है, अपने को दिया टेम्परेचर फाइंड करना, मतलब यहाँ पे 3 टेम्परेचर फाइंड करना पड़ेगा, कि बिकॉज हमें यहाँ पे क्या दिया है 3 लैम्बडा मैक्स की वैल्यू, तो हर एक में अलग अलग फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल सा गिवन डेटा मैंने बोल दिया, यहाँ पे क्या दिया अपने को लैम्बडा मैक्स, फर्स्ट केस लैम्बडा मैक्स कितना दिया 700 नैनोमीटर, ओके एवरीवन, कोई भी कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। दूसरा लैम्बडा मैक्स, दूसरा अपने को कितना दिया है, लैम्बडा मैक्स इज इक्वल टू 700 के बाद आपको 3 सेंटीमीटर दिया है। और तीसरा हमारे पास क्या है, लैम्बडा मैक्स की वैल्यू 3 मीटर, ये तो स्टैंडर्ड में हो गया, बाकी दोनों को कन्वर्ट कर देते हैं। और उसके बाद आपको ये विंस डिस्प्लेसमेंट जो दिया है कांस्टेंट की वैल्यू 2.897 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन, ओके। और अपने को टेम्परेचर फाइंड करना है, टू फाइंड तो T1 T2 T3, ओके एवरीवन, ये आपने कैलकुलेट करना है। डायरेक्ट क्या अप्लाई करोगे, फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट, हाँ इसको पहले कन्वर्ट कर देते हैं अपन। तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 नैनोमीटर 10⁻9 होता है ना, ओके, तो 10⁻9 मीटर, और पीको में कितना होता है 12 होता है, ओके, एक बार ये चेक कर लेना। और सेंटीमीटर से मीटर में हो जाएगा, तो 3 इंटू 10⁻² मीटर, यहाँ पर कितना हो जाएगा, नैनोमीटर की जगह पे 700 इंटू 10⁻9 नैनोमीटर, ओके। पिकोमीटर में भी 12 होता है, एक बार चेक कर लेना। तो अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, सॉरी हाँ फॉर्मूला नहीं दिया ना, ओके। तो लैम्बडा मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, बी बाई टी, ये ध्यान में रखना। तब यहाँ पे पहला हम लोग फाइंड करते हैं लैम्बडा मैक्स 1, तो यहाँ पर हमारे पास बी बाई T1, तो बी की वैल्यू कितना है 2.897 इंटू 10⁻3, टेम्परेचर अपने को कितना दिया है, नो नो नो, टेम्परेचर अपने को फाइंड करना है एक्चुअली, लैम्बडा मैक्स के लिए, इसको उस साइड लेके जाएंगे, इसको इस साइड, यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा T1 इज इक्वल टू बी बाई लैम्बडा मैक्स 1, यहाँ पर बी की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग लिखे हैं 2.897 इंटू 10⁻3, और लैम्बडा मैक्स की वैल्यू अपने को कितना दे दिया है 700 इंटू 10⁻9, इसको नैनोमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ओके। देखो ये सब रेंज दिया है, बिकॉज वहाँ पर अपने को बोला है कि अलग अलग ये है, अपने पास क्या बोलते हैं उसको, इंफ्रारेड हो गया, माइक्रोवेव, ये सब उसका रेंज दिया है। तो यहाँ से अपन फाइंड कर सकते हैं, इसको डिवाइड करके आप T1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो बेटा यहाँ पे। तो टेम्परेचर है तो किसमें आ जाएगा, ये वैल्यू आपको डिवाइड करके सॉल्व करना है। दूसरा कैसे फाइंड करोगे,
अगेन यहाँ पर क्या ये सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो T1 इस साइड हो जाएगा b बाई लैम्बडा मैक्स 2, चलो b की वैल्यू 2.897 इंटू 10⁻³ और क्या हो जाएगा लैम्बडा में 3 सेंटीमीटर से मीटर में कर देंगे तो 3 इंटू 10⁻²। यहाँ पर इसको सॉल्व कर लोगे, जो आएगा वो वैल्यू पुट कर देना, सेम थर्ड वाला आप कर लोगे। देन एवरीवन थर्ड में भी सेम फॉर्मूला अप्लाई लगेगा, आप अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, हमारा ये न्यूमेरिकल इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। एक और बात ध्यान रखिए बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट अपने फ्रेंड को क्या कर दो, ये शेयर कर दो ताकि लोगों को पास पहुँचे और वो अच्छे से हेल्प ले सके इस वीडियो के माध्यम से हमारे न्यूमेरिकल को, या आप जो भी बोर्ड में आने वाले उसको सॉल्व करें। ओके एवरीवन, चलो बाय बाय।